जोधपुर में कर्फ्यू के चलते शांति व्यवस्था कायम। 2 घंटे की कर्फ्यू की ढील में आमजन ने एक मिनट का उपयोग किया। सुबह 8 से 10 बजे के बीच कर्फ्यू में 2 घंटे की ढील दी गई थी। फल, सब्जी और किराने का सामान खरीदते नजर आए लोग। समय कम पड़ने के कारण कुछ लोग खरीदारी से वंचित रह गए। पुलिस के अधिकारियों और जवानों की टीम ने दुकानें बंद करवाई। आईपीएस राहुल प्रकाश जालौरी गेट चौराहे पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो वहीं कलेक्टर हिमांशु गुप्ता भी पुलिस टीम के साथ मुस्तैद हैं। पुलिस कमिश्नर नवज्योति गोगई पल पल का अपडेट ले रहे हैं, फीडबैक लेते रहे। डीसीपी वंदिता राणा और भुवन भूषण अपने अपने क्षेत्रों में मुस्तैद हैं। तो लगातार जो टीम है पुलिस की वो उन्होंने शांति व्यवस्था कायम करने की कोशिश की, साथ ही साथ अलर्ट भी नजर आए। मुस्तैदी के साथ उन एरियो में जहां पर वो थे उन सभी का अपडेट और फीडबैक लेते हुए भी नजर आए। जोधपुर में कर्फ्यू के चलते शांति व्यवस्था कायम है। 2 घंटे की कर्फ्यू की ढील में आमजन ने एक मिनट का उपयोग किया है। सुबह 8 से 10 बजे के बीच कर्फ्यू में 2 घंटे की ढील दी गई थी। फल, सब्जी और किराने का सामान खरीदते लोग नजर आए थे। समय जो है वो कम पड़ने के कारण कुछ लोग खरीदारी से वंचित भी रह गए। पुलिस के अधिकारियों और जवानों की टीम ने दुकानें बंद करवाई। आईपीएस राहुल प्रकाश जालौरी गेट चौराहे पर मॉनिटरिंग कर रहे, तो वहीं कलेक्टर हिमांशु गुप्ता भी पुलिस टीम के साथ मुस्तैद हैं। तो पुलिस कमिश्नर नवज्योति गोगई पल पल का फीडबैक लेते रहे। डीसीपी वंदिता राणा और भुवन भूषण अपने अपने क्षेत्रों में मुस्तैद। जयपुर में आज प्रभावित रहेगी पानी की सप्लाई। बीसलपुर प्रोजेक्ट के अमानी शाह पंप हाउस पर काम होगा। सेंट्रल ट्रांसफर पाइपलाइन मिलान का काम होगा। विश्वकर्मा, निवारू रोड, अंबाबाड़ी, शास्त्री नगर, मिलिट्री एरिया में पानी सप्लाई प्रभावित रहेगी। कल सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक मिलान होगा। तो ऐसे में कल शाम को कई इलाकों में पानी नहीं आएगा। 7 मई को पानी को सामान्य कर दिया जाएगा। आपको बता दें ये जो पानी की सप्लाई है वो कल सामान्य होगी, लेकिन इसके अलावा जो आज पानी की कमी देखने को मिल सकती है। तो जयपुर में आज प्रभावित रहेगी पानी की सप्लाई। बीसलपुर प्रोजेक्ट के अमानी शाह पंप हाउस पर काम होगा। सेंट्रल ट्रांसफर पाइपलाइन मिलान का काम होगा। विश्वकर्मा, निवारू रोड, अंबाबाड़ी, शास्त्री नगर, मिलिट्री एरिया में पानी सप्लाई प्रभावित रहेगी। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू की जयंती आज। मुख्यमंत्री गहलोत ने पंडित मोतीलाल नेहरू को याद किया और कहा, राष्ट्र के लिए उनके योगदान और सेवा को हमेशा याद किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री गहलोत आज कई विभागों की महत्वपूर्ण बैठकें लेंगे। कुछ ही देर में उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक होगी। तो दोपहर 1:30 बजे इन्वेस्ट राजस्थान के संदर्भ में आवश्यक चर्चा भी मुख्यमंत्री करेंगे। तो आज मुख्यमंत्री की 2 मीटिंग हैं और उसमें वो भाग लेंगे, उसकी अध्यक्षता करेंगे। उसमें महत्वपूर्ण जो चर्चा है वो की जाएगी। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू की जयंती भी आज है और मुख्यमंत्री गहलोत ने पंडित मोतीलाल नेहरू को याद किया। कहा, राष्ट्र के लिए उनके योगदान और सेवा को हमेशा याद किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री गहलोत आज कई विभागों की महत्वपूर्ण बैठक लेंगे। कुछ ही देर में उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक भी होगी। तो वहीं दोपहर 1:30 बजे इन्वेस्ट राजस्थान के संदर्भ में आवश्यक चर्चा भी करेंगे। चिकित्सा विभाग से खबर है, पीजी की पढ़ाई के लिए कार्य मुक्त होंगे सेवारत चिकित्सक। विभाग के निदेशक जन स्वास्थ्य ने लिखा सभी सीएमएचओ, पीएमओ और नियंत्रण अधिकारियों को इस बारे में पत्र के साथ पीजी कोर्स में चयनित सेवारत चिकित्सकों को भेजी सूची। साथ ही निर्देश दिए कि इन चिकित्सकों को कार्य मुक्त किया जाए। हालांकि इसमें से जो चिकित्सक चल रहे निलंबित या फिर यूटीबी, पीपीपी मोड पर कार्यरत चिकित्सकों को नहीं किया जाए कार्य मुक्त। 30 सितंबर 2021 तक प्रोबेशनल काल पूरा नहीं होने की स्थिति में कार्य मुक्ति पर रोक है। तो आपको बता दें, क्योंकि अब पीजी को लेकर तैयारी और इस पढ़ाई के लिए कार्य मुक्त होंगे सेवारत चिकित्सक। विभाग के निदेशक जन स्वास्थ्य ने लिखा सभी सीएमएचओ, पीएमओ और नियंत्रण अधिकारियों को इस बारे में
पत्र के साथ पीजी कोर्स में चयनित सेवारत चिकित्सकों को की एक सूची भेजी है और साथ ही निर्देश दिए हैं कि इन चिकित्सकों को किया जाए कार्यमुक्त। हालांकि इसमें से जो चिकित्सक चल रहे हैं निलंबित या फिर यूटीबी पीपीपी मोड पर कार्यरत चिकित्सकों को कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा। 30 सितंबर 2021 तक प्रोबेशनल काल पूरा नहीं होने की स्थिति में कार्यमुक्ति पर रोक है। प्रदेश में बिजली संकट से जुड़ी हुई खबर। बिजली की बढ़ती मांग के बीच आज जारी रहेगी शेड्यूल कटौती। राजस्थान डिस्कॉम चेयरमैन भास्कर ए सावंत ने इसकी जानकारी दी है। सावंत ने बताया कि विद्युत आपूर्ति के सुधार के लिए लगातार प्रयास जारी हैं। 6 मई को राजस्थान की कुल औसत उपलब्धता 11,062 मेगावाट तो औसत मांग 11,895 मेगावाट और अधिकतम मांग 14,400 मेगावाट रहने का अनुमान है। कुल अनुमानित मांग 2,854,75,000 यूनिट रहने की संभावना है। ऐसे में बिजली की मांग उपलब्धता से अधिक रहने की संभावना को देखते हुए निर्णय लिया गया है। पूर्व में निर्धारित समय के अनुसार घोषित कटौती रहेगी लागू। हालांकि आवश्यक सेवाओं को बिजली कटौती से पूर्णतः मुक्त रखा जाएगा, क्योंकि अब लगातार ये बिजली की कटौती हो रही है। संकट जिस तरह से नजर आ रहा है प्रदेश में, बिजली की बढ़ती मांग के बीच आज शेड्यूल कटौती जारी रहेगी, क्योंकि बीच में ये देखने को मिला कि बिजली की आपूर्ति होती रही तो ऐसे में बिजली की कटौती नहीं हुई, लेकिन अब ये शेड्यूल जो कटौती है वो जारी रहेगी आज। राजस्थान डिस्कॉम चेयरमैन भास्कर ए सावंत ने इसकी जानकारी दी है। सावंत ने बताया कि विद्युत आपूर्ति में सुधार के लिए लगातार प्रयास जारी हैं। 6 मई को राजस्थान की कुल औसत उपलब्धता 11,062 मेगावाट तो औसत मांग 11,895 मेगावाट और अधिकतम मांग 14,400 मेगावाट रहने का अनुमान है। कुल अनुमानित मांग 2,854,75,000 यूनिट रहने की संभावना। ऐसे में बिजली की मांग उपलब्धता से अधिक रहने की संभावना को देखते हुए निर्णय लिया गया है। पूर्व में निर्धारित समय के अनुसार घोषित कटौती रहेगी लागू। हालांकि आवश्यक सेवाओं को बिजली कटौती से पूर्णतः रखा जाएगा। वो निजी हाथों में जाने के बाद जयपुर एयरपोर्ट से होगी अब पूरी वसूली। नगरीय विकास कर के मामले में 50 गुना अधिक वसूली। नगरीय विकास कर की व्यावसायिक दर से वसूली होगी। एयरपोर्ट को अब कर पेटे हर साल करीब 7 करोड़ रुपए देने होंगे। राज्य सरकार ने इस बारे में जारी की अधिसूचना। अब तक जयपुर एयरपोर्ट से वसूली होती थी। एयरपोर्ट से ही इस कर की वार्षिक एक मुश्त होती थी वसूली। ये राशि साल भर की करीब 14 लाख रुपए थी। जयपुर ग्रेटर नगर निगम ने सरकार से मांगा था मार्गदर्शन। जयपुर एयरपोर्ट के निजी हाथों में जाने पर कर वसूली के लिए मार्गदर्शन मांगा था। स्वायत्त शासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दिया स्पष्ट और नगरीय विकास कर की व्यावसायिक दर से वसूली होगी। पूर्व में कर में रियायत के लिए जो जारी किया था आदेश, मार्च 2012 का वो आदेश सरकार ने वापस ले लिया। यानी कि 2012 में जो आदेश लिया गया था वो आदेश अब दोबारा वापस हो गया है और अब निजी हाथों में जाने के बाद जयपुर एयरपोर्ट से पूरी वसूली होगी। नगर विकास कर के मामले में 50 गुना अधिक वसूली होगी। नगरीय विकास कर की व्यावसायिक दर से वसूली होगी। एयरपोर्ट को अब कर पेटे हर साल करीब 7 करोड़ रुपए देने होंगे। राज्य सरकार ने इस बारे में अधिसूचना जारी की। अब तक जयपुर एयरपोर्ट से वसूली होती थी और एयरपोर्ट से इस कर की वार्षिक एक मुश्त होती थी वसूली। ये राशि साल भर की करीब 14 लाख रुपए थी। जयपुर ग्रेटर नगर निगम ने सरकार से मांगा था मार्गदर्शन। जयपुर एयरपोर्ट के निजी हाथों में जाने पर कर वसूली के लिए मार्गदर्शन मांगा था और स्वायत्त शासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर स्पष्ट कर दिया। नगरीय विकास कर की व्यावसायिक दर से वसूली होगी और पूर्व में कर में रियायत के लिए जो जारी किया गया था आदेश, वो मार्च 2012 का आदेश सरकार ने वापस ले लिया है। सचिवालय सेवा के बढ़े कैडर स्ट्रेंथ का पोस्टमार्टम। सबसे ज्यादा डीओपी को लाभ मिला। आज बड़ी कैडर स्ट्रेंथ में आवंटित हुए जब विभाग, तब एसओ एएस के सबसे ज्यादा पद डीओपी को आवंटित। एसओ के सबसे ज्यादा 53 पद दिए गए कार्मिक विभाग को।
एएस के सबसे ज्यादा 36 पद मिले डीओपी को, जबकि डीएस के सबसे ज्यादा पद मिले प्रशासनिक सुधार, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग को। 8 पद दिए गए विभाग को, जबकि 7 पद दिए गए गृह विभाग को। सीनियर डीएस के सबसे ज्यादा 2 पद गृह विभाग को आवंटित किए गए हैं। तो सचिवालय सेवा में बढ़े कैडर स्ट्रेंथ का पोस्टमार्टम और सबसे ज्यादा डीओपी को लाभ मिला है। आज बढ़ी कैडर स्ट्रेंथ में आवंटित हुए जब विभाग, तब एसओ एएस के सबसे ज्यादा पद डीओपी को आवंटित किए गए। एसओ के सबसे ज्यादा 53 पद दिए गए कार्मिक विभाग को। एएस के सबसे ज्यादा 36 पद मिले डीओपी को, जबकि डीएस के सबसे ज्यादा पद मिले प्रशासनिक सुधार, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग को। 8 पद दिए गए विभाग को, जबकि 7 पद दिए गए गृह विभाग में। सीनियर डीएस के सबसे ज्यादा 2 पद गृह विभाग को आवंटित किए गए। फिर से आप सभी का स्वागत है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के नए मुखिया के लिए काउंटडाउन शुरू। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने कॉलेज प्राचार्य के लिए मांगे आवेदन। डॉक्टर सुधीर भंडारी के आरयूएचएस वाइस चांसलर बनने के चलते खाली होगा ये पद। प्राचार्य पद के लिए 25 मई तक आवेदन मांगे गए। 62 साल से कम उम्र के चिकित्सक शिक्षक कर सकते हैं आवेदन। आवेदकों में साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा प्राचार्य पद के लिए चयन और आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही दावेदार चिकित्सकों की लॉबिंग शुरू। हालांकि इस महत्वपूर्ण पद के लिए आधा दर्जन के आसपास चिकित्सकों में मुकाबला है, यानी कि आधा दर्जन 6 के आसपास जो चिकित्सक जिन पर ये मुकाबला है। एसएमएस के मेडिकल कॉलेज के नए मुखिया के लिए काउंटडाउन शुरू हुआ है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने कॉलेज प्राचार्य के लिए आवेदन मांगे हैं। डॉक्टर सुधीर भंडारी के आरयूएचएस वाइस चांसलर बनने के चलते खाली होगा ये पद और प्राचार्य पद के लिए 25 मई तक आवेदन मांगे गए हैं। 62 साल से कम उम्र के चिकित्सक शिक्षक जो हैं वो आवेदन कर सकते हैं। आवेदकों में से साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा प्राचार्य पद के लिए चयन। आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही दावेदार चिकित्सकों की लॉबिंग भी शुरू हो गई है। हालांकि ये महत्वपूर्ण पद के लिए आधे दर्जन के आसपास ही चिकित्सक हैं जिनमें मुकाबला है। चंडीगढ़ से मुंबई जा रहे विमान की जयपुर में लैंडिंग। मेडिकल इमरजेंसी के चलते कराई गई विमान की लैंडिंग। इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E5283 का ये प्रकरण है। चंडीगढ़ से सुबह 6:15 पर फ्लाइट हुई थी मुंबई के लिए रवाना। सुबह 8:35 पर फ्लाइट को पहुंचना था मुंबई एयरपोर्ट, लेकिन इस बीच विमान के अंदर एक यात्री शुभम की तबीयत खराब हुई और इस कारण विमान की जयपुर में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। सुबह 7:10 पर जयपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतरा विमान और तुरंत ही एयरपोर्ट से एम्बुलेंस से यात्री को भिजवाया गया ईएचसीसी अस्पताल। उसके बाद फ्लाइट बचे हुए यात्रियों को लेकर मुंबई के लिए रवाना हो गई। तो जो फ्लाइट मुंबई जानी थी बीच में जयपुर के लिए रुकी इमरजेंसी कारणों के कारण। चंडीगढ़ से मुंबई जा रहे विमान की जयपुर में लैंडिंग हुई। मेडिकल इमरजेंसी के चलते कराई गई विमान की लैंडिंग। इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E5283 का ये प्रकरण है। चंडीगढ़ से सुबह 6:15 पर फ्लाइट मुंबई के लिए रवाना हुई थी। सुबह 8:35 पर फ्लाइट को मुंबई एयरपोर्ट पहुंचना था, लेकिन इस बीच विमान के अंदर एक यात्री शुभम की तबीयत खराब हो गई और इस कारण विमान की जयपुर में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। सुबह 7:10 पर जयपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतरा विमान। तुरंत ही एयरपोर्ट से एम्बुलेंस से यात्री को ईएचसीसी अस्पताल भिजवाया गया और उसके बाद फ्लाइट बचे हुए यात्रियों को लेकर मुंबई के लिए रवाना हो गई। पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता ने थामे सूर्यदेव के तेवर। पिछले 2-3 दिन से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। विक्षोभ की सक्रियता से गर्मी में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। कल भी प्रदेश के तापमान में कोई खास बदलाव नहीं दिखा। हालांकि 42.6 डिग्री के साथ बांसवाड़ा रहा सबसे ज्यादा गर्म। जयपुर का तापमान भी मामूली गिरावट के साथ 40 डिग्री रहा। मौसम विभाग के माने तो 7 मई से हीट वेव की संभावना है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बाड़मेर, जैसलमेर जिलों में हीट वेव की संभावना है, क्योंकि एक बार मौसम बदला जरूर, लेकिन इसके बाद एक बार फिर से ये कहा जा रहा है कि हीट वेव चलने लगेगी। तो पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता ने सूर्यदेव के तेवर थाम दिए।
पिछले 2-3 दिन से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। विक्षोभ की सक्रियता से गर्मी में बढ़ोतरी नहीं हुई और कल भी प्रदेश के तापमान में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला। हालांकि 42.6 डिग्री के साथ बांसवाड़ा सबसे ज्यादा गर्म रहा। जयपुर का तापमान भी मामूली गिरावट के साथ 40 डिग्री रहा। मौसम विभाग की माने तो 7 मई से हीट वेव की संभावना है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बाड़मेर, जैसलमेर जिलों में हीट वेव की संभावना जताई जा रही है। बाबा केदारनाथ धाम के खुले कपाट। सुबह 6:25 पर कपाट खुले। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कपाट को खोला गया। शैव लिंगायत विधि से विशेष पूजा अर्चना की गई। बाबा की पंचमुखी मूर्ति मंदिर में विराजमान हुई। मंदिर परिसर में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। श्रद्धालुओं ने लगाए बम बम भोले के जयकारे और कई क्विंटल फूलों से सजा है केदारनाथ धाम। उत्तराखंड सीएम पुष्कर धामी ने भी आशीर्वाद लिया। 6 महीने मंदिर खुला और 6 महीने बंद रहता है केदारनाथ धाम। 6 महीने ऊखी मठ में रहते हैं बाबा केदारनाथ। तो आज जब कपाट खुले तो श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। आपको बता दें, आज 6:25 पर कपाट खुले और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कपाट को खोला गया। शैव लिंगायत विधि से विशेष पूजा अर्चना की गई। बाबा की पंचमुखी मूर्ति मंदिर में विराजमान हुई और मंदिर परिसर में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। श्रद्धालुओं ने लगाए बम बम भोले के जयकारे। कई क्विंटल फूलों से सजा केदारनाथ धाम। उत्तराखंड सीएम पुष्कर धामी ने भी आशीर्वाद लिया। 6 महीने मंदिर खुला रहता है और 6 महीने बंद रहता है केदारनाथ धाम। 6 महीने ऊखी मठ में रहते हैं बाबा केदारनाथ। पीके ममता का मसला चिदंबरम को पड़ गया उल्टा। पहले प्रशांत किशोर की कांग्रेस में एंट्री का नहीं सुलझा मसला। ममता के साथ सद्भाव बनाने का चिदंबरम ने प्रयास किया। पार्टी में अपना महत्व साबित करने के लिए चिदंबरम ने ऐसा किया, लेकिन दोनों ही बार शायद भाग्य ने चिदंबरम का साथ नहीं दिया। मेट्रो डेयरी के एक मसले में ममता सरकार की पैरवी करने आए कोलकाता और कोलकाता में कांग्रेस नेता, पार्टी समर्थक, विधायकों ने साथ नहीं दिया। पता नहीं कानूनी और राजनीतिक रूप से चिदंबरम का प्रयास कितना सफल होता है। और निजी तौर पर कोलकाता की यात्रा चिदंबरम के लिए बहुत बुरा अनुभव रहा। अगर निजी तौर पर देखें तो अच्छा अनुभव नहीं था, लेकिन राजनीतिक तौर पर या कानूनी तौर पर इसका क्या प्रभाव होगा, ये आगे देखना होगा। पीके ममता का मसला चिदंबरम पर उल्टा पड़ गया। पहले प्रशांत किशोर की कांग्रेस में एंट्री का सुलझा मसला नहीं था और ममता के साथ सद्भाव बनाने का चिदंबरम ने प्रयास किया। पार्टी में अपना महत्व साबित करने के लिए चिदंबरम ने ऐसा प्रयास किया, लेकिन दोनों ही बार शायद भाग्य ने चिदंबरम का साथ नहीं दिया और मेट्रो डेयरी के एक मसले में ममता सरकार की पैरवी करने कोलकाता आए। कोलकाता में कांग्रेस नेता, पार्टी समर्थक, विधायकों ने साथ नहीं दिया। पता नहीं कानूनी और राजनीतिक रूप से चिदंबरम का प्रयास कितना सफल होता है, लेकिन निजी तौर पर कोलकाता की यात्रा चिदंबरम के लिए बहुत बुरा अनुभव रही। कांग्रेस चिंतन शिविर से पहले सीडब्ल्यूसी की बैठक। सोनिया गांधी ने 9 मई को बुलाई सीडब्ल्यूसी की बैठक। एआईसीसी में 4:30 बजे ये सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई गई है। बैठक में भविष्य की रणनीति और चिंतन शिविर को लेकर चर्चा होगी। शिविर का एजेंडा और देश के प्रमुख मुद्दों पर बैठक में मंथन होगा। मुख्यमंत्री गहलोत भी सीडब्ल्यूसी की बैठक में शामिल हो सकते हैं। 9 मई को सुबह बैठक में भाग लेने सीएम गहलोत दिल्ली जा सकते हैं। तो ये 9 मई को बैठक होगी और हो सकता है कि इस बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी दिल्ली जाएं। तो कांग्रेस चिंतन शिविर से पहले सीडब्ल्यूसी की बैठक। सोनिया गांधी ने 9 मई को बुलाई सीडब्ल्यूसी की बैठक। एआईसीसी में 4:30 बजे सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई गई है। बैठक में भविष्य की रणनीति और चिंतन शिविर को लेकर चर्चा की जाएगी। शिविर का एजेंडा और देश के प्रमुख मुद्दों पर बैठक में मंथन होगा। मुख्यमंत्री गहलोत भी सीडब्ल्यूसी की बैठक में शामिल हो सकते हैं। 9 मई को सुबह बैठक में भाग लेने सीएम गहलोत हो सकता है कि दिल्ली जाएं।